यार मंजिल तो मिलेगी भटक कर ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। तो आज की इस वीडियो में आपका भाई बहुत हाई ऊपर से आ रहा है, दिल की सारा गुबार निकाल देगा और गुमराहियों से निकाल देगा। तो चलते हैं यार। आज का हमारा टॉपिक है एजुकेशन ट्रैप ऑफ पाकिस्तान। इस बात का आगाज मैं एक शेर से करूंगा कि हमको मिटा सके ये जमाने में दम नहीं, हमसे जमाना खुद है, जमाने में से हम नहीं। अब इकबाल ने ये शेर कहा था कि यार इस शेर को लेके लोग बेदार हो जाएं, लेकिन हमारी कौम ने इस शेर का मतलब ये लिया है कि भाई हम तकब्बुर में चले गए कि हमसे ही ज़माना खुद है, हमसे ज़माने से कुछ भी नहीं। तो हम ही हमें भाई, अंग्रेज़ और जितने भी इंडियंस ये सब काम कर रहे हैं ये सब बेकार हैं भाई, हम ही सबसे ऊपर हैं। तो इसका जायज़ा लेना पड़ेगा कि हमारा एजुकेशन ट्रैप में मसला क्या है। तो उसके लिए पहले हमें पढ़ना पड़ेगा भाई एजुकेशन स्टैट्स क्या है। तो स्टैट कुछ ये है कि इस वक्त पाकिस्तान में 70 यूनिवर्सिटीज़ काम कर रही हैं जो कि ग्रेजुएट्स निकालनी हैं हर साल। अब हर साल कितना बंदा इंजीनियर बन के निकल रहा है, वो है 10,000। तो 10,000 में अगर हम देखें करंटली पाकिस्तान में कितने इंजीनियर्स मौजूद हैं, तो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त 2,60,000 इंजीनियर मौजूद है पाकिस्तान में, और जिसमें से भी 30% इंजीनियर्स अब्रॉड चले जाता है क्योंकि उसको यहाँ पे ऑब्वियसली यहाँ पे रोज़गार नहीं मिलता। अगर हम 2,60,000 में से रिकॉर्ड में से देखें कि फीमेल्स कितनी हैं, तो 20,000 आर मेल ग्रेजुएट्स इंजीनियर्स एंड रेस्ट ऑफ देम आर मेल। तो अब इतनी बड़ी तादाद में हमारे पास इंजीनियर्स मौजूद हैं, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ डेवलपमेंट ही नहीं होती। इवन जो रोड्स बनते हैं वो भी एक हफ्ते बाद बारिश होती टूट जाता है। तो मसला क्या है? तो एजुकेशन ट्रैप मसला है, पॉलिटिकल सिस्टम मसला है, हम इसके ऊपर ही आज बात करने वाले हैं। तो इसका अच्छा, वैसे ये मसला सिर्फ पाकिस्तान का नहीं, ये मसला इंडिया का भी है। अगर हम देखते हैं कि सुंदर पिचाई एज ही CEO ऑफ गूगल, तो वो भी तो इंडिया से ही निकला है, तो भाई वो भी तो एक CEO बन गया ना। तो हमारे एजुकेशन सिस्टम में तो कोई मसला ही नहीं है। लेकिन अगर अब हम बैकग्राउंड देखें उसका, तो वो भी ही इज़ नॉट ओरिजिनली इंडियन, ही इज़ इंडियन अमेरिकन बिजनेसमैन। तो वो भी इस एजुकेशन सिस्टम के ट्रैप में फंसा नहीं, उसने बाहर से तालीम हासिल करी। हम आमिर खान की एग्जाम्पल ले लेते हैं, ही इज़ पाकिस्तानी ब्रिटिश बॉक्सर। तो पाकिस्तानी बिला जगह खुश होते रहते हैं, ऑल्दो ही इज़ पाकिस्तानी, लेकिन उसका एजुकेशन बैकग्राउंड ब्रिटिश का था। तो इसी के बारे में हम आज बात करेंगे कि क्या एजुकेशन ट्रैप्स हैं जिसकी वजह से हम फंस रहे हैं। और अगर हम इन सारी चीज़ों का रूट कॉज मालूम करना चाहते हैं तो हमें इसके लिए थोड़ा हिस्ट्री में बैक जाना पड़ेगा कि क्या सीन है बॉयज़। ओके गाइस, बैक टू द हिस्ट्री। जब अंग्रेज हम पे हुकूमत करने गए आए बैक इन 1800 व्हेन दे केम अंडर द नेम ऑफ अम्ब्रेला ईस्ट इंडिया कंपनी, तो उनके पास दो चैलेंजेस थे कि हाउ टू कोप दिस इंडियंस। दो मेजर चैलेंजेस थे, एक तो ये था पुअर कम्युनिकेशन, दूसरा ये था उनको चाहिए थी वर्कफोर्स जो कि हमारे इंडियंस पाकिस्तानी मिलकर काम करें उनके लिए। इन दो चीज़ों को उन्होंने किस तरह से सॉल्व किया? उन्होंने एक कमेटी बनाई लॉर्ड मिकॉय नाम के अंडर, और उन्होंने एक एक्ट जो है पेश किया। उस एक्ट का नाम था इंग्लिश एक्ट ऑफ 1835, जिसके ज़रिए से उन्होंने अदालती निज़ाम में और हमारे एजुकेशन सिस्टम में इंटरवेन हुए, और उन्होंने हमारी फ़ारसी, अरबिक, उर्दू, हिंदी इन सबको बाहर निकाल फेंका और इंग्लिश को इंट्रोड्यूस करवा दिया। और अगर हम बैक इन 1800 जाते हैं तो उस टाइम पे ये वो वक्त था कि लोग पुअर कम्युनिकेशन अज्यूम करने लग गए। इफ़ यू आर नॉट, दे कंसीडर के इफ़ यू आर नॉट इन गुड इन इंग्लिश देन यू आर नॉट क्वालिफाइड इवन दो यू हैव गुड डिग्रीज। तो ये चीज़ आज तक हमारी कौम में पाई जाती है। अगर आप रशिया, चाइना, फ्रांस में देख लो, फ्रांस इतना आगे, जर्मनी इतना आगे, लेकिन वो अपनी अपनी पर्सनल जो उनकी मादरी ज़बान है उसको प्रेफर करते हैं। ये सारा ऑब्सेशन हमारे सब कॉन्टिनेंट में क्यों पाया जाता है? उसकी वजह यही है कि 1835 से ये हमारे दिमाग में डाल दिया गया कि अगर भाई आपको इंग्लिश अच्छी बोलने नहीं आती ना, तो आप भले से कितने ही स्किल वाले क्यों ना हो, क्रिएटिव माइंडसेट क्यों ना हो, आपको हम नहीं पूछेंगे। क्योंकि अंग्रेज़ों को वही बंदा चाहिए था जो चुपचाप ऑफिस में आए, काम करे, डेस्क पे बैठे और चले जाए, अपना क्रिएटिव माइंड यूज़ ना करे। तो यही एजुकेशन सिस्टम हमारा बंदा चले गया, यही हमारा ऑफिस सिस्टम बंदा चले गया। और अगर ये एजुकेशन सिस्टम इतना ही अच्छा है तो भाई पॉलिटिकल जितनी भी हमारे पॉलिटिक्स में मौजूद लोग हैं वो फिर यहाँ क्यों नहीं पढ़ते हैं, वो अपने बच्चे बाहर क्यों भेज देते हैं? अच्छा, वैसे इन सब में सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट ये कि हम जब स्कूल लाइफ में होते थे तो कुछ ऐसे बच्चे होते थे जो छुपा छुपा के लिखते थे कि भाई तू मेरा नहीं देख, मुझे फर्स्ट आना है, मैं सेकंड ना हो जाऊँ। अगर आप उन बच्चों को अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में देखें तो वही सबसे ज़्यादा क्रम्बल कर रहे होते हैं। तो ऐसी क्या वजह है कि वो जो बच्चा फर्स्ट पोजीशन पे आना चाहता था वो आज लाइफ में फर्स्ट क्यों नहीं आ पा रहा है? क्रिएटिविटी का दूर दूर तक कोई ताल्लुक ही नहीं है। उसकी सिंपल सी रीज़न है भाई कि हम एक ही सिलेबस से सब बोलते हैं भाई सबको पढ़ना है। मतलब वो एक कहावत है ना कि एक ही लाठी से सबको हाँकना। जैसे अगर आप एग्जाम्पल के तौर पे लो कि मैं हर जानवर को कहूँ कि भाई सबने तैर के निकलना है, तो क्या
आइदर इट इज़ पॉसिबल, डेफिनेटली नॉट, क्योंकि भाई हर जानवर अपनी अलग एक स्पेशलिटी रखता है। कोई पेड़ पे चढ़ सकता है, कोई उड़ सकता है, कोई भाग तेज जल्दी सकता है, कोई तैर सकता है, लेकिन हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें ये कहता है कि भाई सबने एक ही काम करना है और सबने फर्स्ट आना है, तो इट्स डेफिनेटली नॉट पॉसिबल। तो ये सीन है भाई, हमारी क्रिएटिविटी को शुरू से ही दबा दिया जाता है, तो फिर आप कैसे ऊपर आओ। अच्छा, हमारे एजुकेशन सिस्टम में ना इतने ज़्यादा ऑप्शंस भी नहीं है, हमारे पास 3 ही ऑप्शन है, साइंस हो गया, कॉमर्स हो गया या फिर आर्ट्स हो गया। और जिस बंदे ने गलती से आर्ट्स ले लिया उसको तो हम भाई इतना हल्के में लेते हैं ना कि यार इसको तो कुछ आता ही, ये तो एकदम नल्ला है। तो आर्ट्स जब जिस कॉम की सबसे लीस्ट प्रायोरिटी होगी तो वो फिर कहाँ से ऊपर आएगी। नॉट एवरीवन कैन बिकम अ डॉक्टर इंजीनियर, ऑल्दो अवर पेरेंट्स वांट, लेकिन हर माँ बाप का बच्चा अगर इसी रेस में दौड़ेगा तो फिर बाकी काम कौन करेगा भाई। अच्छा, अगर हम एग्जाम्पल लें, अगर ये सपना हमारा कामयाब हो भी जाता है, अगर हम इस रेस में कामयाब हो भी जाते हैं तो भाई बहुत बढ़िया, हम तो अब जेलस करवाएंगे सबको। लेकिन लेट्स अज्यूम नॉट एवरीवन कैन अचीव दिस गोल, तो बाकी बच्चे क्या करेंगे भाई, तो वो तो सेल्फ डाउट का शिकार हो जाएंगे कि हम में कोई कमी थी कि हम इस रेस में दौड़ नहीं पाए। तो उन बच्चों का क्या कसूर, हमने उनको वो कॉन्फिडेंस ही नहीं देते कि भाई सही है तुम ये काम नहीं कर सकते तो तुम कोई और काम कर सकते हो। एक और एग्जाम्पल ये है कि अगर आप अपने सराउंडिंग में कुछ आइडियल पर्सन्स को लेते हैं, जो हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई होता है, तो वो आइडियल पर्सन क्या इसी एजुकेशन सिस्टम से निकला है। देयर माइट बी पॉसिबिलिटी वो इस एजुकेशन सिस्टम से निकल के किसी और सिस्टम में गया हो, लेकिन एक चीज़ है, वो फैक्टर मिस कर जाते हैं आप लोग, वो ये है कि उसने अपने ऊपर खुद काम किया, उसने सेल्फ एजुकेशन हासिल करी है, उसने अपने ऊपर नई चीज़ें डाली, आउट ऑफ द बॉक्स एजुकेशन सिस्टम से बाहर निकला, प्रैक्टिकल लाइफ में आया, लर्न किया, ग्रो किया और उसने आगे डिलीवर किया, तो वो आगे बढ़ गया। लेकिन अगर आप सिर्फ इसी एजुकेशन सिस्टम में रह के बहेंगे, वो एक कहावत है कि अगर दरिया में तो सिर्फ मौजों के साथ लाशें भाग करती हैं, अगर आगे बढ़ना है तो तुम्हें चीर के आगे निकलना पड़ेगा लड़के। एक और एग्जाम्पल है कि भाई कंपनी का एक सीईओ है, लेट्स अज्यूम अगर हम उसे कहते हैं कि तुम भाई अपने हर डिपार्टमेंट में इंटरव्यू पास करो और तुम्हें पास करके दिखाना है एज यू आर द सीईओ ऑफ दिस कंपनी, तो आई एम 100% श्योर कि बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में तो वो एलिजिबल ही नहीं हो पाएगा अकॉर्डिंग टू हिज डिग्री क्राइटेरिया। और लेट्स अज्यूम अगर वो उस क्राइटेरिया को पास भी कर जाए तो दिस इज अ हायर पॉसिबिलिटी कि वो इंटरव्यू ही क्लियर ना कर पाए। लेकिन हम अपनी ज़िंदगी का 25% इस बात पे ही लगा देते हैं। मैं अपनी बात कर लेता हूँ, 25 साल तक मैंने भाई क्या किया, इंटर किया, 12 साल उसमें लगा दिए, 4 साल बीएस में लगा दिए, 2 साल मास्टर में लगा दिए, 16-18 साल मैंने एजुकेशन में लगा दी। किस लिए भाई, कि मैं एक ऐसे बंदे के अंडर काम कर सकूँ जो कि इतना क्वालिफाई नहीं है जितने पास मेरे पास डिग्री है, लेकिन उसके पास वो स्किल है कि वो 100 बंदे को लेके चल सकता है, उसके अंदर वो लीडर वाली स्किल है। तो इस स्किल के बारे में क्यों नहीं बात होती, और मैं क्यों अपना जो है लाइफ का 25% वेस्ट कर देता हूँ उस एजुकेशन सिस्टम पे जिसका आउटकम सिर्फ ये है कि मैं इन द एंड ऑफ द डे आई एम द स्लेव ऑफ दिस। 2020 के स्टैट्स के मुताबिक इस वक्त पाकिस्तान में CSS एग्जाम्स हुए थे। CSS एग्जाम्स में कोई 14,005 स्टूडेंट्स ने टेक पार्ट लिया था, लेकिन उसमें से पास आउट कितने हुए, ओनली 214 स्टूडेंट्स, जो कि इक्विवेलेंट है 1.5% ऑफ द टोटल कैंडिडेट्स। मतलब एक रेस में 15,000 बच्चा दौड़ता है और पास सिर्फ 200 के करीब कुछ होता है, और रेशो इतना कम है, तो फिर इस रेस में दौड़ ही क्यों रहे हो। अगर आप उन बच्चों से पूछोगे भाई कि आप इस रेस में क्यों दौड़ रहे हो, उसकी मोटिव क्या है, तो उनका एंड द एंड आंसर ये होता है कि यार जॉब सिक्योर है और अभी की मेहनत है, उसके बाद लाइफ आराम से गुजारेंगे। मतलब हमारा जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है ना, हमें इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं देता कि हम अपनी स्किल पे भरोसा रखें कि यार अगर मैं, चलो सही है, अगर मैं इस गवर्नमेंट जॉब इज़ गुड, आई एम नॉट सेइंग कि ये बुरा है, लेकिन मुझे अपने ऊपर इतना क्यों नहीं कॉन्फिडेंस है कि मैं अगर प्राइवेट में भी जाऊंगा तो मैं अपनी स्किल के बेस पे ना ये वाली जॉब भी सिक्योर कर सकता हूँ और मैं इसमें टिका रहूँगा और इसमें आगे भी बढ़ूंगा। तो हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें इस बात का कॉन्फिडेंस ही नहीं देता। मैं आने वाले 10 सालों की बात नहीं कर रहा, मैं अगले 5 साल की बात करता हूँ। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम बाय टॉप रेटेड जो जॉब मार्केट है 2025 तक जो रहने वाली है वो है टोटली IT बेस्ड। एजुकेशन में हम क्या पढ़ रहे हैं, दे आर नॉट रेलिवेंट टू दोज फील्ड्स जो कि टॉप 10 में रहने वाली है। सो हमारे पास कुछ स्टैट्स हैं कि 2025 में क्या मैक्सिमम टॉप मार्केट में जॉब होंगी। वो है डेटा साइंस है, ऑटोमेशन इंजीनियर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मशीन लर्निंग है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, IT सिक्योरिटी है, इस तरह की चीज़ें, ठीक है, बिग डेटा है। लेकिन हम क्या इसके बारे में बात कर रहे हैं, आई कैन गारंटी यू, हम तो यूनिवर्सिटीज़ में भी इसके बारे में बात नहीं कर रहे होते। मैं अपनी यूनिवर्सिटी की बात कर लेता हूँ। हमने 4 साल में तकरीबन 3 से 4 बार एक ही सब्जेक्ट पढ़ा जो कि नेटवर्क इंजीनियर था, और टू बी ऑनेस्ट नेटवर्किंग का एज सच मेरा डेवलपमेंट से कोई ताल्लुक नहीं है।
तो हमारी तो यूनिवर्सिटीज़ का ही यही हाल है। तो हम इससे कैसे बाहर निकलेंगे, हमें एजाइल रहना पड़ेगा। ये तो हो गया भाई ट्रैप ना। अब इस ट्रैप से बाहर कैसे निकलना है? ट्रैप से बाहर आप इस तरह निकलेंगे कि आपको आउट ऑफ द बॉक्स रह के सोचना पड़ेगा। आप इस एजुकेशन को लो। मैं ये नहीं कहता कि आप डिग्रीज ना करो, लेकिन एटलीस्ट बस इतनी कर लो कि BS हो जाए, चलो मैक्सिमम MS कर लो भाई। इससे आगे बढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है। आप PhD कर ले तो PhD स्कॉलर को कौन पूछता है भाई? यहाँ पे कितनी थीसिस लिख दिया हमारे PhD वालों ने, कितना कंट्रीब्यूट कर दिया, जितनी भी हमारी रिसर्च हो रही है नासा की, उसमें कितने पाकिस्तानियों का हाथ है? कुछ भी नहीं, ज़ीरो। तो आपको आउट ऑफ द बॉक्स निकलना पड़ेगा। यूथ को डिग्रीज करें आप और इससे आगे निकलें। आपको एजाइल रहना पड़ेगा, अप टू डेट रहना पड़ेगा, और प्लीज़ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बताई हुई रिकमेंडेशंस के ऊपर चलें कि टॉप मार्केट किस में है। अब लोग डेटा एंट्री को उस वक्त भी सीख रहे हैं, डेटा एंट्री का कोई ताल्लुक ही नहीं है। अगले 10 सालों में चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। इस वक्त भी RPA, रोबोट ऑटोमेशन प्रोसेस के नाम से एक बॉट आ गया जो कि 24 आवर्स आपके लिए डेटा एंट्री कर सकता है। डू यू नो दैट? लेकिन अभी भी हमारी कौम क्या कर रही है? डेटा एंट्री की स्किल्स जो यूज़ करने की कोशिश करी। तो इट्स यूजलेस। इस स्टेप से बाहर आना होगा। एनीवेज, टाइम टू एंड दिस वीडियो। भाई ये चीज़ें चलती रहेंगी, लेकिन मैं इस वीडियो को ना इस 2 लाइनों में कवर करूंगा इकबाल के कि नहीं है नाउमीद इकबाल अपनी कश्ते वीरा से, ज़रा नम हो मिट्टी तो बड़ी जरखेज़ है साकी। माइक ड्रॉप, आउट ऑफ द बॉक्स।